पहले मैं अपने शिव गुरु की चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती की चरणों में प्रणाम करती हूँ, भैया अरिंदर लीलम दीदी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। हर हर महादेव, दया करो शिव गुरु। एक बुढ़िया थी, वो रोज़ शिव चर्चा करती थी। उसकी बहू को पसंद नहीं था शिव चर्चा करना, तो वो अपने घरवाले से बोली एक दिन के, माँ रोज़ शिव चर्चा करती है, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये रोज़ रोज़ शिव चर्चा में चली जाती है, मैं अपना अकेली रहती हूँ, अकेले मुझे काम वाम करना पड़ता है, तो नहीं तो अब जब तक माँ शिव चर्चा में जाना नहीं छोड़ेगी तब तक मैं नैहर से आऊँगी नहीं। तो अपना उसकी घरवाली नैहर चली जाती है, तो वहाँ से बोलती है, उसका घरवाला लेने जाता है, तो बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, माँ को जब तक तीर्थ यात्रा पर नहीं भेजोगे तब तक मैं नहीं जाऊँगी। तो उसका घरवाला कहता है अच्छा ठीक है चल, मैं भेज दूँगा उसको तीर्थ यात्रा पर। तो अपना बेचारी उस बुढ़िया को बोलते हैं चल घर, तो वो भेजूँगा तीर्थ यात्रा पे। तो घरवाली को लेके आता है, तो अपना माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजने की तैयारी कर लेता है। तो उसकी घरवाली जो होती है वो उसको बोलता है कुछ बना दे खाने पीने के लिए, माँ को तीर्थ यात्रा पे भेजना है। तो अपना माँ को क्या पता, अपना बुढ़िया तैयार हो जाती है, तो अपना उसको रास्ते के लिए खाना बना के दे देती है। तो खाने में वो राख दे देती है उसकी बहू, और कंडा दे देती है, बोलती है कि इसमें ना लिट्टी और सतुआ है, रास्ते में खा लेना कहीं भूख लगे तो। अपनी सास को बोलती है, अपना चली जाती है। तो वो क्या कहते, जाते जाते अपना एक जंगल में ले जाता है उसका बेटा, ले जाके वहाँ पे अपना छोड़ देता है, बोलता है यही है तीर्थ यात्रा, भी यहीं रह तू। और उसका बेटा चला जाता है बुढ़िया को छोड़ के। बुढ़िया वहाँ पे अब अपना रोने लगती है, रोते रोते अपना बेटा तो चलाता है, वो रोने लगती है वहाँ पे। तो कुछ देर के बाद अपना रो रही होती है बुढ़िया, सोच रही होती है अब मैं कैसे शिव गुरु की पूजा करूँ। तो इसलिए नहीं रोती कि मेरा बेटा जंगल में मुझे छोड़ आया हो, तो रोती है कि मैं कैसे अपने शिव गुरु की पूजा करूँ। अपना रोने लगती है बुढ़िया। तो वहाँ पे शिव गुरु अपना प्रकट हो जाते हैं साधु के रूप में, बोलते हैं माँ क्यों तुम रो रही हो अम्मा यहाँ पे। तो बुढ़िया बोलती है बेटा क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं कैसे अपने शिव गुरु की पूजा करूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे तो मेरे को चढ़ाने पूजा करने के लिए। तो बोलते हैं कि अम्मा यहाँ तुम मत रो, यहाँ पे कुछ दूर पे एक तालाब है और वहीं पे एक मंदिर भी है, तुम वहीं पे पूजा करना। तो बुढ़िया बहुत खुश होती है, अपना वहीं पे चली जाती है। तो स्नान वस्नान करके पूजा पाठ करके शिव गुरु की अपना भोजन करने के लिए आती है। तो खोलती है पोटली, उसकी बहू ने जो दिया होता है, खोलती है बुढ़िया पोटली, तो देखती है उसमें राख और कंडा रहता है। उसकी बहू तो बोली थी सत्तू और लिट्टी रखा है। तो बुढ़िया अपना सोचती है अब क्या शिव गुरु को भोग लगाऊं, खाने से पहले वो कुछ भी भोग लगाती थी, तो अब सोचती है क्या दूं। तो वही जो खुद खा रही होती है वही राख और वो शिव गुरु के नाम से रख देती है, और अपना खुद भी मुंह में लेने लगती है कि तुरंत वहीं पे साधु के भेष में शिव गुरु प्रकट हो जाते हैं, पूछते हैं, मांगने लगते हैं हे अम्मा कि क्या खा रही हो उतने। फिर वो बुढ़िया जल्दी से ढक लेती है खाने को ढक लेती है। तो शिव बाबा बोलते हैं क्या खा रही हो अम्मा, हमें भी भूख लगी है, थोड़ा भोजन हमें भी दे दो। तो बोलती है बाबा कुछ नहीं है, सत्तू और लिट्टी खा रही हूँ। तो बोलता है ठीक है मुझे भी थोड़ा दे दो, मैं भी बहुत दिन से भूखा हूँ। तो अपना बुढ़िया जैसे बोलती है सत्तू और लिट्टी, तो खोलती है तो वही रहते हैं, अपना वो दे देती है, खोल के दे देती है। देने के बाद अपना वो भी खाती है, वो भी इतना नहीं, फिर सोचती है, बोलती है
शिव गुरु ने मेरी लाज रख ली। अपना फिर वही पूजा पाठ में लग जाती है, अपना रहने लगती है। रहते रहते कुछ दिन बीतता है तो शिव गुरु फिर साधु के भेष में आते हैं और उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न हो के बोलते हैं, अम्मा वहाँ पे तुम्हारा बेटा ने तुम्हारे लिए एक घर बना दिया है बहुत सुंदर, वहाँ पे तुम्हें बुला रहा है, तो जाओ, तुम्हें वहाँ पे रहने के लिए बेटे ने घर बना रखा है। तो अपना बोलती है ठीक है, तो जाती है वहाँ पे, जाती है बुढ़िया। तो बेटे के भेष में शिव गुरु अपना रहने लगते हैं उसके साथ, बुढ़िया के साथ उस घर में। ना उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, हर चीज़ भरपूर रहता है, उसके पास रहता है। तो कुछ दिन के बाद उसकी बहू और बेटा, बहू बोलती है कि देख के आओ एक बार, माँ को पता नहीं कैसी है, मर गई कि जिंदा है, एक बार देख के आ जाओ। तो अपना बेटा जाता है देखने के लिए, जाता है तो वहाँ पे जहाँ छोड़ के आता है वहाँ तो रहती नहीं है बुढ़िया, वहाँ नहीं रहती। तो वहाँ पे वही शिव गुरु अपना साधु के भेष में आते हैं, बोलते हैं उसके बेटे से किसको ढूंढ रहे हो? तो वो बोलता है यहाँ पे मेरी माँ थी, माँ को ढूंढ रहा हूँ। तो बोलते हैं शिव गुरु की वो जो घर है ना, उस घर में रहती है वो एक बुढ़िया। तो वो जाता है वहाँ पे, जाता है तो बुढ़िया अपना पूजा पाठ करने के लिए चली गई होती है अपना मंदिर में। वहाँ से आती है तो देखती है बेटे को, तो बेटा बोलता है कि माँ तुम ठीक हो ना? तो बोलता है, बुढ़िया बोलती है हाँ बेटा, तुम तो मेरे साथ ही हो तो मैं ठीक ही ना रहूँगी। तो बेटा कहता है, फिर बेटा सोचने लगता है जब मैं इसके साथ माँ के साथ ही नहीं था तो ऐसे क्यों बोल रही है, और इतना अच्छा घर सब देख के अपना वो उसको तो दिमाग खुल जाता है। फिर अपना रोने लगता है, मैं माँ के पैर पकड़ के और ले जाता है वहाँ से घर, अपने घर ले जाता है। तो बुढ़िया तो नहीं जाने के लिए तैयार होती है, फिर भी अपना जिद करके ले जाता है। तो अपना बुढ़िया फिर जाती है तो वहाँ से फिर घर पे आके बताता है उसका बेटा ऐसा सब बात। तो उसकी बहू लालची हो जाती है, जो मेरी सास को इतना कुछ मिल गया, ऐसा मैंने किया तो वो अपने वहाँ नैहर में भी बोलती है, अपनी भाभी को भी सिखा देती है कि मैंने अपनी सास को ऐसा किया तो मुझे मेरी सास को इतना धन दौलत घर वर सब कुछ मिल गया, तो तुम भी मम्मी को ऐसा ही करना। तो उसकी भाभी भी वैसा ही करती है, अपनी सास को वैसे ही भेज देती है तीर्थ यात्रा पे भेज देती है। तो अपना वो तो सच्ची भक्त होती है शिव गुरु की, उसे कुछ पूजा पाठ के बारे में पता भी नहीं होता है, वो तो सुख में रहती है वो बुढ़िया, उसको क्या पता। और वो तो ज़िंदगी भर से दुखी में रहने लगी थी बुढ़िया, अपना पूजा पाठ में रहती थी शिव गुरु की। तो अपना वहाँ पे वो गई तो उसको वही राख उसकी बहू ने भी बना के दिया था। तो वहाँ पे भी शिव गुरु आए, बोले कि तुम क्यों ऐसे बैठी हो, क्या कर रही हो, क्या खा रही हो? तो वो तो बोली कुछ नहीं, बोली कि ये खा रही हूँ, उसे क्या पता, और उस भाव से बोली नहीं। तो वो तो शिव गुरु को देती भी नहीं थी, तो जानती भी नहीं थी शिव गुरु के बारे में। अपना फिर कुछ दिन वो रही ना, वो पूजा पाठ करती थी ना कुछ, वहाँ पे अपना बैठी रहती थी। तो कुछ दिन के बाद फिर शिव गुरु आए और बोले कि क्या कर रही हो? तो वो बोले कुछ नहीं बाबा, मेरे बेटा बहू ने ऐसे निकाल दिया है। तो बोले कि जाओ उधर एक मंदिर है, वहाँ पे अपना पूजा पाठ करना। मंदिर बोलते हैं तो वो जाती है बुढ़िया, तो मंदिर क्यों रहेगा, अपना वहाँ और घोर जंगल में उसे भेज देते हैं। तो वहाँ पे उसको बाघ हरिन सब काटने को दौड़ते हैं। तो बेचारी वो दुखी भागी आ जाती है, उसको तो कुछ नहीं होता है। तो महादेव
जो जैसा करता है उसको ऐसा फल देते हैं, इसलिए हर हर महादेव, दया करो शिव।